नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। ये वो टाइम था जब इंडिया ने आर्ट, कल्चर और रूलिंग सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस देखे। दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग 300 साल तक इंडिया पर राज किया, उसने इस देश की पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को नया शेप दिया। और फिर आई मुगल सल्तनत, जिसने अपनी ग्रैंडनेस, आर्ट और कल्चर से इंडिया को एक नई पहचान दी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह ने इंडिया के हिस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस वीडियो में हम इन दोनों इंपॉर्टेंट एरास को डीपली स्टडी करेंगे, उनके राइज और फॉल के रीजंस को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका इम्पैक्ट आज भी हमारे इंडिया पर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी पर। साल 1206 की बात है दोस्तों। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और गुलाम वंश की शुरुआत की। कौन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? एक ऐसा वॉरियर जिसने अपनी स्किल्स और करेज से अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। लेकिन दोस्तों, गुलाम वंश नाम सुनकर कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ये कोई कमजोर या अनफिट रूलर्स का वंश नहीं था, बल्कि इस वंश के रूलर्स ने अपनी इंटेलिजेंस, करेज और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स से इंडिया में एक नई पावर का संचार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया और इंडिया में इस्लामिक रूल की नींव रखी। उसने कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का निर्माण भी करवाया, जिनमें से कुतुब मीनार सबसे फेमस है। लेकिन दोस्तों, कुतुब मीनार सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट का प्रतीक है। गुलाम वंश के दूसरे फेमस रूलर्स में इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के नाम इंपॉर्टेंट हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिया और एकता सिस्टम लागू किया, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी वुमेन रूलर थी। उनके टाइम में विमेन को एजुकेशन और इक्वालिटी के राइट्स दिलाने के लिए कई एफर्ट्स किए गए। लेकिन दोस्तों, हर शुरुआत का एक अंत भी होता है, और 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश के आखिरी रूलर को हटा दिया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की शुरुआत की। जलालुद्दीन एक योग्य और फेयर रूलर था, लेकिन उसका रूल ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन एक एम्बिशियस रूलर था और उसने अपने रूलिंग टाइम में दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार किया। साउथ इंडिया तक अपने किंगडम का विस्तार करने वाला वो पहला दिल्ली सुल्तान था। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए, जैसे कि मार्केट कंट्रोल और मिलिट्री रिफॉर्म्स। उसने अपनी आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए परमानेंट आर्मी बनाई और सोल्जर्स को सैलरी देना शुरू किया। अलाउद्दीन के टाइम में आर्ट और कल्चर को भी बहुत इंकरेजमेंट मिला। उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसे स्कॉलर्स रहते थे, जिन्होंने म्यूजिक और लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अलाउद्दीन एक क्रूएल रूलर भी था। उसने अपने एनिमीज को हराने के लिए बहुत खराब तरीके अपनाए। फिर भी उसके रूल को दिल्ली सल्तनत के गोल्डन एज के रूप में याद किया जाता है। खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वंश ने सल्तनत की बाउंड्रीज बढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया और आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया। लेकिन 1320 में अलाउद्दीन की डेथ के बाद खिलजी वंश का डाउनफॉल शुरू हो गया और एक नए वंश, तुगलक वंश का उदय हुआ। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के आखिरी रूलर को हराकर तुगलक वंश की शुरुआत की। गयासुद्दीन एक केपेबल रूलर था, जिसने अपने छोटे से रूलिंग टाइम में कई इंपॉर्टेंट काम किए। उसने सिंचाई व्यवस्था इंप्रूव की, नहरें बनवाईं और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। लेकिन गयासुद्दीन का रूल जल्दी ही खत्म हो गया और उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक एक स्कॉलर और एम्बिशियस रूलर था, लेकिन उसकी कुछ प्लान्स फेल हो गए, जिससे उसके रूलिंग टाइम में इंस्टेबिलिटी आई। उसकी सबसे एम्बिशियस प्लान कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की थी। हालांकि इस प्लान के पीछे स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि लोगों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाने के लिए फोर्स किया गया, जिससे केओस फैल गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंबॉलिक करेंसी भी शुरू की।
जो एक और अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इन फेलियर्स के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने रूलिंग टाइम में कई इंपॉर्टेंट काम भी किए। उसने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, स्कॉलर्स को सपोर्ट किया और जस्टिस सिस्टम में सुधार किया। तुगलक वंश का एक और इंपॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह ने कई नहरें, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस बनवाए। उसने ब्राह्मण्स पर जजिया टैक्स भी लगाया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तुगलक वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के लिए एक इंपॉर्टेंट एरा था। इस वंश ने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही साथ इंस्टेबिलिटी का भी सामना किया। 1414 में तैमूर के अटैक के बाद तुगलक वंश का डाउनफॉल हो गया और दिल्ली सल्तनत वीक पड़ गई। दोस्तों, 1414 में तैमूर के अटैक ने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी। तुगलक वंश वीक हो गया और पावर के लिए फाइट शुरू हो गई। इस केओस के माहौल में 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की शुरुआत की। सैयद वंश के रूलर्स तुगलकों के ही सेनापति थे, लेकिन वे दिल्ली सल्तनत को फिर से स्ट्रांग नहीं कर सके। उनका रूल छोटा और अनस्टेबल रहा। वे लगातार रिवोल्ट्स और अटैक्स से जूझते रहे। 1451 में लोदी वंश के फाउंडर बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश का अंत हो गया। लोदी वंश अफगान मूल का था और इसने दिल्ली सल्तनत को कुछ हद तक स्टेबिलिटी दी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज का विस्तार किया और जौनपुर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को अपने किंगडम में मिला लिया। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी एक योग्य और फेयर रूलर था। उसने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, ट्रेड को बढ़ावा दिया और आर्ट और कल्चर को इंकरेजमेंट दिया। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी एक इनकेपेबल और क्रूअल रूलर था। उसने अपने नोबल्स को नाराज किया और रिवोल्ट्स को दावत दी। इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए बाबर ने 1526 में इंडिया पर अटैक किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसके साथ ही इंडिया में एक नए युग मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। 1526 में पानीपत के मैदान में एक नया हिस्ट्री बना। बाबर, जो खुद को तैमूर का वंशज बताता था, ने अपनी छोटी लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना को हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर एक स्किल्ड वॉरियर होने के साथ साथ एक स्कॉलर, पोएट और राइटर भी था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जो मुगल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हालांकि बाबर का रूल बहुत छोटा रहा। 1530 में उसकी डेथ हो गई और उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाइयों के रिवॉल्ट और अफगान रूलर शेरशाह सूरी से संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हालांकि शेरशाह सूरी का रूल भी बहुत छोटा रहा। 1555 में हुमायूं ने ईरान के रूलर शाह तहमास्प की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर को मुगल साम्राज्य का रियल फाउंडर माना जाता है। उसने अपने रूलिंग टाइम में मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसे एक पावरफुल और वेल्थी एम्पायर बनाया। अकबर एक रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर था। उसने सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया और जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उसने राजपूत किंग से फ्रेंडली संबंध बनाए और कई राजपूत प्रिंसेसेस से शादी की। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे पावरफुल रूलर्स ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। मुगल साम्राज्य ने इंडिया को आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के फील्ड में एक नई दिशा दी। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे मुगल कालीन मॉन्यूमेंट्स आज भी मुगल आर्किटेक्चर की ग्रैंडनेस का प्रतीक हैं। तो दोस्तों, यह था दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शॉर्ट इतिहास। हमने देखा कि कैसे इन एरेस ने इंडिया के हिस्ट्री को नया शेप दिया, आर्ट, कल्चर और रूलिंग सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस लाए। दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में इस्लामिक रूल की शुरुआत की और मुगल साम्राज्य ने अपनी ग्रैंडियर और वेल्थ से इंडिया को एक नई पहचान दी। आज भी इन एरेस की विरासत हमारे चारों ओर दिखाई देती है, चाहे वो ग्रैंड बिल्डिंग्स हों, आर्ट हो या फिर हमारी लैंग्वेज और कल्चर पर उनका इम्पैक्ट। तो दोस्तों, यह था दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शॉर्ट हिस्ट्री।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।